साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आपको ध्यान है, पिछले कई सारे कालांशों से हम कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं और कारक प्रकरण में भी सप्तमी विभक्ति से संबंधित हमने अनेक सूत्रों को पढ़ा है। इसी क्रम में मैं आज आपके साथ सप्तमी विभक्ति से संबंधित एक विधि सूत्र है नक्षत्रे च लुपि। विधि सूत्र है मित्रों नक्षत्रे च लुपि। यह विधि सूत्र आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। आइए देखते हैं विधि सूत्र। विधि सूत्र है नक्षत्रे च लुपि और इसका भावार्थ है लुबंत नक्षत्रवाची शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। कृपया आप ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को। ये सूत्र है नक्षत्रे च लुपि और सूत्र कहना चाहता है कि लुबंत, लुबंत अर्थात लुप अंत वाले नक्षत्रवाची शब्द से, लुप मीन्स लोप, जहां लोप हुआ हो, ऐसे नक्षत्रवाची शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। यह है इसका भावार्थ। अब कैसे कैसे होता है आओ बताता हूं। मैंने व्याख्या भी लिखी है बढ़िया से कि नक्षत्रेण युक्त है कालः। सूत्र है नक्षत्रेण युक्त है कालः। इस सूत्र से नक्षत्रवाची शब्द में तेन युक्त है कालः, तेन युक्त है कालः। इस अर्थ में औत्सर्गिक अण प्रत्यय होता है और लुब विशेषे सूत्र द्वारा लुप शब्द के द्वारा अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। यद्यपि अण प्रत्यय का लोप हो गया फिर भी प्रत्यय का अर्थ विद्यमान रहता है। कालार्थ, काल अर्थ में ये अर्थ विद्यमान रहता है। इस प्रकार नक्षत्रवाचक शब्द से अण प्रत्यय होने के बाद उसका लोप हो जाने पर भी काल अर्थ तो उसका रहता है। मैं वाक्य में प्रयोग करके बताऊंगा, वहां आपको और बात स्पष्ट हो जाएगी। पुनः इस अर्थ को सुन लीजिएगा कि नक्षत्रेण युक्त है कालः सूत्र द्वारा नक्षत्रवाची शब्द में तेन युक्त है कालः। इस अर्थ में अर्थात काल अर्थ में औत्सर्गिक अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय होने के बाद लुब विशेषे सूत्र द्वारा लुब शब्द के द्वारा अण प्रत्यय का लोप हो जाता है। अण प्रत्यय का लोप हो जाने के बावजूद प्रत्यय का अर्थ विद्यमान रहता है। कालार्थ ये विद्यमान रहता है। काल अर्थ, समय अर्थ विद्यमान रहता है। इस प्रकार नक्षत्रवाचक शब्द से अण प्रत्यय होने के बाद उसका लोप होने पर भी काल अर्थ तो विद्यमान रहता है। देखिएगा, उदाहरण बता दूं आपको। प्रथम उदाहरण है, दोनों प्रामाणिक उदाहरण हैं। पहला है मूलेन आवहयेद देवीम मूले वा। उदाहरण है मित्रों मूलेन आवहयेद देवीम मूले वा और हिंदी अर्थ है मूल नक्षत्र से युक्त काल में देवी का आवाहन करें। वाक्य है मूलेन आवहयेद देवीम मूले वा और हिंदी अर्थ है मूल नक्षत्र से युक्त काल में देवी का आवाहन करें। देखिएगा, वाक्य में हिंदी अर्थ बना क्या है कि मूल नक्षत्र से युक्त काल में, ठीक है ना, नक्षत्र से युक्त काल में, ये हिंदी अर्थ है। परंतु इनके लिए संस्कृत में कहीं कोई पद नहीं दिया हुआ है, कहीं कोई पद नहीं दिया हुआ है। तो
यहां नक्षत्रवाची जो शब्द है मूल, ये मूलेन पद है, यहां मूल शब्द से काल अर्थ में नक्षत्रेण युक्त काल है। इस सूत्र द्वारा नक्षत्रवाची शब्द मूल से तेन युक्त है काल है, इस अर्थ में औत्सर्गिक अण प्रत्यय हुआ। ठीक है, और अण प्रत्यय होकर लुब विशेषे च सूत्र द्वारा लुब शब्द के द्वारा अण प्रत्यय का लोप हो गया, परंतु मूल शब्द का नक्षत्र अर्थ तो विद्यमान है। ये जो मूल है, इस मूल शब्द का नक्षत्र से युक्त काल में ये अर्थ निकलता है। अतः नक्षत्रे च लुपी, इस सूत्र द्वारा लुप अंत वाले नक्षत्रवाची मूल शब्द से तृतीया और सप्तमी विभक्ति हुई। तो मूल शब्द के साथ तृतीया विभक्ति लगने पर मूलेन पद बनता है। मूलेन पद में तृतीया विभक्ति का एक वचन लगा है, और मूले पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। मूल शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है मूले, तो यहाँ तृतीया और यहाँ सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। सूत्र है नक्षत्रे च लुपी। तो वाक्य बना मूलेन आवाहयेत देवीम मूले वा, और हिंदी अर्थ बना मूल नक्षत्र से युक्त काल में देवी का आवाहन करें। एक और उदाहरण देखिएगा। दूसरा उदाहरण है श्रवणेन विसर्जयेत देवीम श्रवणे वा। उदाहरण है श्रवणेन विसर्जयेत देवीम श्रवणे वा। श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में देवी का विसर्जन करें। श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में देवी का विसर्जन करें। वाक्य में देखिए हिंदी अर्थ लिखा है मैंने नक्षत्र से युक्त काल में। तो नक्षत्र से युक्त काल में ये जो हिंदी शब्द दिए हुए हैं, इन हिंदी शब्दों के लिए संस्कृत में कोई पद यहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है। कोई पद यहाँ पे प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ नक्षत्रवाची श्रवण शब्द से मित्रों नक्षत्रेण युक्त है काल, सूत्र द्वारा नक्षत्रवाची शब्द कौन सा है? श्रवण। नक्षत्रवाची शब्द कौन सा है? श्रवण से तेन युक्त है काल है। इस अर्थ में, काल अर्थ में औत्सर्गिक अण प्रत्यय हुआ, तो श्रवण से अण प्रत्यय हो गया। इसके बाद में लुब विशेषे सूत्र द्वारा लुप शब्द के द्वारा अण प्रत्यय का लोप होने पर, अण प्रत्यय का लोप हो गया तो श्रवण ही शेष रहा। और श्रवण शेष यद्यपि रहा, परंतु यहाँ अण प्रत्यय का लोप होने पर श्रवण शब्द शेष रहा, जिसका नक्षत्र काल अर्थ विद्यमान है। ये अर्थ क्या निकलता है? श्रवण का अर्थ क्या निकला यहाँ पर? ये श्रवणेन का अर्थ निकला। श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में, नक्षत्र से ये अर्थ निकला। इतना श्रवण का अर्थ निकल गया नक्षत्र से युक्त, श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में, ये अर्थ इसका निकल रहा है। यद्यपि अण का सर्वापहार लोप हो गया। इसी प्रकार से जैसे तो उक्त सूत्र द्वारा, कौन से सूत्र से? नक्षत्रे च लुपी सूत्र द्वारा लुबंत नक्षत्रवाची, लुप अंत वाले नक्षत्रवाची शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया विभक्ति होने पर, श्रवण शब्द से तृतीया विभक्ति होने पर श्रवणेन, श्रवणेन पद में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। तृतीया विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का श्रवणे पद में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। श्रवण शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है श्रवणे, और वाक्य बना है श्रवणेन विसर्जयेत देवीम श्रवणे वा। और हिंदी अर्थ निकल गया श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में देवी का विसर्जन करना चाहिए। यहाँ देखिएगा
यहाँ औत्सर्गिक अण प्रत्यय जुड़ा है किससे? मूल शब्द से, और यहाँ जुड़ा है श्रवण शब्द से। तो मूल शब्द से अण प्रत्यय जुड़ा है। नक्षत्रेण युक्त है कालय, सूत्र से नक्षत्रवाची शब्द में तेन युक्त है कालय, इस अर्थ में अर्थात काल अर्थ में, ये यहाँ अर्थ भी निकला है नक्षत्र से युक्त काल में, और यहाँ लिखा है श्रवणेन का श्रवण नक्षत्र से युक्त काल में, ये अर्थ निकल रहा है। यद्यपि औसर्गिक अण प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो गया, और यहाँ मूल से अण प्रत्यय जुड़ने पर बाद में लोप होने पर मूल ही शेष रहा। इसी प्रकार से श्रवण शब्द से अण प्रत्यय जुड़ने पर और अण प्रत्यय का सर्वापहार लोप होने पर अर्थ इसका कालार्थ विद्यमान रहता है, और यहाँ श्रवण शब्द ही शेष रहता है। तो श्रवण शब्द से तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो गया श्रवणेन, और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हो गया श्रवणे। इसी प्रकार से मूल शब्द का तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो गया मूलेन, और सप्तमी व्यक्ति का एक वचन हो गया मूले। सर्व अण प्रत्यय का जो अर्थ विद्यमान रहता है, परंतु अण का सर्वापहार लोप हो जाता है। जैसे जैसे आपने चर्चा की थी क्विप प्रत्यय की, याद होगा आप लोगों को। तो क्विप प्रत्यय जुड़ने पर क्विप प्रत्यय का सर्वापहार लोप हो जाता है, परंतु सर्वापहार लोप होने के बावजूद क्विप प्रत्यय का अर्थ तो विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी औत्सर्गिक अण प्रत्यय जुड़कर उसका लुब विशेषे सूत्र द्वारा लोप होने पर अण प्रत्यय का अर्थ विद्यमान रहता है। क्या अर्थ? नक्षत्र से युक्त काल में, ये अर्थ इसका विद्यमान रहता है। तो ये है मित्रों नक्षत्र च लुपि विधि सूत्र, जिसकी मैंने आपके साथ में ये चर्चा की। अगले कालांश में मैं पुनः आपके साथ में नया सूत्र लेकर के मैं आपके मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।